इनके मुंह पे जूता इनेलो के लोगों का और जिनको बरगला के अपनी पार्टी में ले गए थे, जो दोनों विचारधारा से प्रभावित है, चौधरी देवीलाल की से और ओम प्रकाश चौटाला की से, लोह पुरुष की से, वो लोग इनके मुंह पे जूता मारेंगे। जब दादाजी बीमार होते हैं, महीना महीना मेदांता में रहते हैं, और दादी जी बीमार होती हैं, स्नेहलता जी, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी की घरवाली, उसको संभालने के लिए इनकी मां नहीं जाती, नैना चौटाला, ये दोनों अजय के औलाद नहीं जाती और अजय सिंह नहीं जाता। जब आदर्श कहाँ गया था इनका, ये लोग मतलब जमीनी सतह पे गिर चुके हैं, जो गद्दार की परिभाषा है। इनका असली दादा तो दादा गौतम है, उसकी फोटो लगाएं, इन लोगों को कोई ऐतराज नहीं, और इनको भूलने की आदत है। मैं तो ऐसी प्रणाली दिखाई देती इस परिवार में, अजय की औलाद में गद्दारी का जो रूप दिखाई दे रहा। कल को ये अजय सिंह को भी जूत मारेंगे, उसके भी गद्दार कहेंगे। जब दादा गौतम को भूल गए, दादा चौटाला को भूल गए, ओम प्रकाश चौटाला जी को, तो ये आने वाले टाइम में इनके पिताजी अजय चौटाला को भी भूल लेंगे, ये उसको भी बाप नहीं कहेंगे, क्योंकि दादा बदलने की आदत तो किसी न किसी दिन ये बाप भी बदलेंगे। क्या इसी को, दुष्यंत चौटाला को, जो सबसे बड़ा गद्दार है, एमपी बना के हिसार लोकसभा से जी, मतलब लोकसभा में भिजवाते, एक पिता का पुत्र होते हुए, और पिता की पुत्र की जेल इकट्ठी है, और वहां अपने पिताजी से ना बोले, तो उसकी विचारधारा चौटाला साहब से तो मैच जेल में भी दिखा रही थी। अबे भाई साहब ने चौटाला साहब को वहां मनाया, डब्बा वाली से टिकट दिलवाई। अगर अबे के अंदर बेईमाना होता, टिकट दे के दिलवा के क्या नैना चौटाला को हरा नहीं सकते थे? 300 का राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय को बनाया, अपने लड़के अर्जुन और कर्ण को खेतों में खाद डलवा रहा है, ट्रैक्टर चलवा रहा है, और राजनीति में एंट्री करवा रहा है भाई के लड़कों की। तो चौटाला साहब ने कहती थी जब टिकट मंजूर करी, भाई कोई तो कुल्हाड़ी पैर पे मारता है, तो नैना चौटाला को टिकट दे के कुल्हाड़ी पे पैर रख रहे हैं। वैसे बात रह जाती है कि कुछ लोग जो आज इनके साथ घूम रहे गाड़ियों में, जो इनके पदाधिकारी बन रहे हैं, चाहे हल्का में बन रहे हो चाहे डिस्ट्रिक्ट में बढ़ता हो, वो लोग हैं जो इस पे उप मुख्यमंत्री रहते हुए 14 डिपार्टमेंट थे, उनको मड़ाई चटाई है। चौधरी अभय सिंह को शेर क्यों कहा जाता है? लोग शेर पे कहते हैं शेर को जंगल में छोड़ा होता है। ये शेर वो शेर नहीं है जंगल का शेर, ये शेर राजनीति का शेर है। नमस्कार दोस्तों, द एड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जेजेपी और इनेलो में ठन गई है। आप सभी को पता है कि आपस में जूत दिखा रहे हैं। कोई दिखा रहा है कि ये 13 नंबर का जूत है, कोई बता रहा है कि 8 नंबर का है। मेरे साथ आज इनेलो नेता हैं प्रवीण किछाणा, बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, जो ये जंग छिड़ी हुई है आपस में, कैसे देखते हो आप इसको? ये मैं सबसे पहले तो द एड न्यूज के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ, अपने चैनल के साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ। ये जंग नहीं है, ये कर्तव्य, निष्ठा और फर्ज की लड़ाई है। जब एक परिवार दो जगह बंटता है, या कोई पॉलिटिक्स परिवार है, कोई आम परिवार है, उसके अपने अपने रास्ते अलग हो जाते हैं जी। जब रास्ते अलग हो जाते हैं तो जो परिवार की मर्यादा है और जो परिवार की विचारधारा है, उससे हटके कोई अपना अलग से दल बनाता है। वो आदमी जब उस परिवार के कोई मुखिया हैं, जैसे कि इनेलो में मुखिया और इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे, उनकी विचारधारा से अलग होके तो इन्होंने मतलब जेजेपी बनाई थी जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष से खपा होके। राष्ट्रीय अध्यक्ष को आज तो कह रहे हैं कि हम वो हमारे आदरणीय हैं, वो हमारे आदर्श हैं। जब इनके आदरणीय और राष्ट्रीय आदर्श चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे, उस आदर्श और आदरणीय से अलग होके एक अलग राजनीतिक पार्टी क्यों बनाई थी? उसके खिलाफ बोले मंचों पे, चौटाला साहब के खिलाफ। आज उनको अपना आदर्श बना के अपने पार्टी के पोस्टर में उनकी फ़ोटो लगा रहे हैं। ये फ़ोटो लगाने का इनको नैतिकता के अधिकार तौर पर कोई अधिकार नहीं बनता। ये आज राजनीतिक लाभ लेने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, जो इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, आज कुछ दिन पहले चौधरी साहब की डेथ होगी, राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन्होंने ऐसा साजिश के तहत ये काम किया है जी। अगर उसको ये आदर्श मानते थे तो गोहाना में जब रैली हुई, जिसको ये आदर्श मानते हैं, जो इनका दादा था, उसके खिलाफ होर्डिंग करके और ये नेता बनने की कोशिश कर रहे थे। अब इनको धरातल की सच्चाई दिखाई देगी कि इनके पल्ले दाने इनकी पार्टी में नहीं है। अगर कोई डाइवर्ट कर सकता है, कोई नेता मिल सकता है जो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से प्रभावित था, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लोह पुरुष थे, उनकी विचारधारा से प्रभावित था, शायद वो लोग तुम्हारी जेजेपी में आ जाए, या जो रह रहे हैं वो ना भागे। इसलिए ऐसी साजिश के तहत इन्होंने अपनी पार्टी के पोस्टर में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का फोटो लगाने की कोशिश करी है। लेकिन नैतिकता और फर्ज इनका नहीं बनता, धर्म नहीं बनता कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की फोटो लगाएं। इसलिए ये बहस जारी हो रही है। इनेलो इसलिए अड़ी हुई है जी। जब माड़े दिन थे, जब सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बीमार हुए,
आप एक बात ले लो, जब 2018 का मैटर था, जींद का उपचुनाव आया, इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन किया जी। और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी। ओम प्रकाश चौटाला जी दिल्ली रोहिणी कोर्ट के तहत सजा हुई थी, पैरोल पे आए हुए हैं और 102 डिग्री बुखार है उनको, मेदांता में एडमिट है वो। जब उनको दादा ना दिखाई दिया, जब इनको उनका अपना आदर्श नहीं दिखाई दिया कि हमारा आदर्श है और हमारा दादा है और हमारा दादा लौह पुरुष है और इनकी विचारधारा, इनके संघर्ष को लेके हम चल रहे हैं, जब सारी चीज़ मिटा दी थी, पारिवारिक रिश्ता भी मिटा दिया था दादा पोते का और पिता पुत्र का, अजय चौटाला ने, आज उन्होंने अपने मुंह से आदर्श कैसे कहा? उनकी एक साजिश की बू है। इस साजिश को इनेलो कतई किसी भी तरीके से मतलब कामयाब नहीं होने देगी। लेकिन जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि जूत मारेंगे अगर फोटो लगाई, दूसरी साइड से अजय चौटाला जी का बयान आता है कि जूत तो भाई मेरे सबसे बड़ा आता है, 13 नंबर का आता है। तो फिर जो ये जूत वाली पॉलिटिक्स है, ये कहीं ना कहीं नुकसान नहीं देगी? एक ऐसी सच्ची बात है, जो एक सच्चा प्रवक्ता होता है, जिसके अंदर, नेता के अंदर बेईमानी नहीं होती, वो घर में भी वैसी डीलिंग करता है और राजनीतिक क्षेत्र में भी वैसे करता है। अभय सिंह जी सच्चे आदमी है, सच्चाई के कारण वो जो उनकी जुबान पे है वही उनके दिल में होता है। वो जुबान पे कुछ और, दिल में कुछ और नहीं रखते। उन्होंने सच्चाई बयान कही। जो मैंने पहले बातें बोली, उन बातों को लेकर इनका क्या सरोकार रहा है, कैसे इनके आदर्श रहे हैं, आज क्यों चौटाला साहब की याद आ गई? अगर आज ये ऐसा करेंगे तो मेरे पाँव में जूता आता है, वो शब्द इसलिए बोला है कि मेरे पाँव में जूता आता है, मतलब इनेलो के जो लोग हैं, चौधरी देवीलाल की विचारधारा से प्रभावित जो लोग हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष के जो लोग कायल हैं, इनेलो में है, जो इनेलो से बहका के बरगला के जेजेपी भी चले गए थे, वो लोग जूता मारेंगे। वो जूता आता है, उसका मतलब ये था मतलब, ठीक है, उसका कोई और अर्थ नहीं निकलता है। इनके मुंह पे जूता इनेलो के लोगों का और जिनको बरगला के अपनी पार्टी में ले गए थे, जो दोनों विचारधारा से प्रभावित है, चौधरी देवीलाल की से और ओम प्रकाश चौटाला की से, लौह पुरुष की से, वो लोग इनके मुंह पे जूता मारेंगे। वो जूता अभय सिंह ने वो शब्द कहा था। दुष्यंत चौटाला ने एक वीडियो जारी की है और उन्होंने उस वीडियो, पुरानी वीडियो है 7 साल पुरानी, तो उन्होंने कहा था कि उस समय फ़ोटो इसलिए नहीं लगाते थे क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे दूसरी पार्टी के, तो कानूनी तरीके से हम नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब कोई अड़चन नहीं है, हम इसलिए फ़ोटो लगा रहे हैं। ये अड़चन और लीगली वाली तो बात ही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जीते जी लगा लेते, चौटाला साहब आके खंडित कर देते, लगा ही नहीं सकते थे, पावर ही नहीं थी इनके अंदर। तो अब राजनीतिक फायदा लेने के लिए लगाई गई है। आदर्श नाम बोल के जो लगाते हैं ना, एक नैतिकता नहीं बनती थी। चलो दल अलग अलग बन गया, वो किसी अलग दल के राष्ट्रीय सुप्रीमो थे, क्या इनके दादा नहीं थे रिश्ते में? दादा के, जब दादाजी बीमार होते हैं, महीना महीना मेदांता में रहते हैं और दादी जी बीमार होती हैं, स्नेहलता जी, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी की घरवाली, वो दादी इनकी नैतिक दादी थी ना की थी, पारिवारिक दादी थी या नहीं थी, उसको संभालने के लिए इनकी माँ नहीं जाती, नैना चौटाला। ये दोनों, अजय के औलाद नहीं जाती और अजय सिंह नहीं जाता। जब आदर्श कहाँ गया था इनका? जब वो इनेलो सुप्रीमो लौह पुरुष, जिसने इतने काम करके धरातल पे और जमीन पे लोगों को हक दिलाने के लिए इतना सारा संघर्ष करके, जब उसी की हुटिंग, उसी की रैली में गोहाना में, उसी सुप्रीमो की अध्यक्षता में जो रैली हो रही है, उसी मंच पे ये हुटिंग करके आ गए, तो आज फोटो लगाने का अधिकार है ही नहीं। ये कहते हैं कि कानून के तौर पे लगाया, कानूनी तौर नहीं बचा, सामाजिक तौर नहीं बचा, धार्मिक तौर तरीका कोई बचा नहीं है। ये लोग मतलब जमीनी सतर पे गिर चुके हैं, जो गद्दार की परिभाषा है, मैं उस पर बोलूँगा जी। चौटाला साहब से अलग हुए, ओपी चौटाला से। इन्होंने मंच पे आके ये कहा कि चौटाला साहब तो ऐसे ऐसे काम करते थे राजनीति में, हमारी वो सोच नहीं है, हम उस सोच से परे हट के अलग दल बनाया। तो जब चौटाला साहब की बुराई करते थे, आज चौटाला साहब में अच्छाई कैसे दिखाई देगी इन लोगों को? एक बात जी। दूसरी बात, जब जीते जी चौटाला साहब के मतलब अपने परिवार के बेटे और पोते होने का भी फर्ज ना निभा पाए, तो आज चौटाला साहब क्यों दिखाई देगी इनको? फर्ज बनते थे जब मेदांता के अंदर 2-2 महीने स्नेहलता जी रही, क्या एक सास बीमार है और एक बहू का औरत नहीं, नैना चौटाला का वहाँ जाके मिलने का हक नहीं था? भाई सास जी का हाल कैसा है, एक फॉर्मेलिटी तौर पे तो जा सकती थी। ये तो वो कुनबा है, फॉर्मेलिटी तौर पे भी हाल चाल जानने के लिए गए, हम अपने रिश्तेदार का, दोस्त का, और जो एक बार मिल लिया, जिसके घर चाय पी लियो, बीमार कब पता लग जाए तो हम उसका भी हाल चाल जानने जाते हैं। और इनके तो पारिवारिक सदस्य थे, इनको फोटो लगाने का हक है, वो हक तो ये भूल गए जी। इनका असली दादा तो दादा गौतम है, उसकी फोटो लगाएं, इन लोगों को कोई ऐतराज नहीं, और इनको भूलने की आदत है, वो भी याद दिला देते हैं जी। आज ये पीछे जेजेपी बनाते हैं इनेलो सुप्रीमो को, और अपने खुद के दादा को, सगे दादा को भूल जाते हैं और दादा गौतम को स्वीकार करते हैं। आज दादा गौतम को जूत मार रहे हैं।
मुझे तो ऐसी प्रणाली दिखाई देती इस परिवार में। अजय की औलाद में गद्दारी का जो रूप दिखाई दे रहा है, कल कोई अजय सिंह को भी जूत मारेंगे, उसके भी गद्दार कहेंगे। जब दादा गौतम को भूल गए, दादा चौटाला को भूल गए, ओम प्रकाश चौटाला जी को, तो ये आने वाले टाइम में इनके पिताजी अजय चौटाला को भी भूल लेंगे। ये उसको भी बाप नहीं कहेंगे, क्योंकि दादा बदलने की आदत तो किसी न किसी दिन ये बाप भी बदलेंगे। जी, अब ये जो बहस है ये पूरे हरियाणा में शुरू हो गई है, कार्यकर्ताओं में भी शुरू हो गई है। कल मेरे पास कैथल जेजेपी का जिला अध्यक्ष आया हुआ था, तो उन्होंने भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं इनेलो पे, और इनेलो पे को बताया है कि किस तरह से वो जो पहले फ्री में देते थे, जो अमेरिका वगैरह जाते हैं लेटर हेड, अब पैसे में देने लग गए हैं। एक बौखलाहट है, चुनाव आ गए हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी विचार ताऊ देवलाल की विचारधारा को लेकर उसके लगाए हुए पौधे को सींच रहे हैं। जिस पौधे को अपने खून से और पसीने से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सींचा, बुलंदियों तक पहुंचाया। क्या जब 2013 में अजय चौटाला की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जेबीटी भर्ती घोटाले में जेल हो जाती है, अगर अभय सिंह जी उस टाइम एक्टिव ना होते, ऊर्जा के साथ काम ना करते, क्या नेता प्रतिपक्ष बन पाते? क्या इसी को दुष्यंत चौटाला को, जो सबसे बड़ा गद्दार है, एमपी बना के हिसार लोकसभा से जी, मतलब लोकसभा में भिजवाते? अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला के अंदर कोई बेईमानी होती किसी प्रकार की, इनके एक परिवार का पारिवारिक कहानी है, जब ये फटते हैं वो कहानी सुनाएंगे तो 5 मिनट लगते हैं, इंटरव्यू लंबा हो जाता है। लेकिन इस इंटरव्यू में सच्चाई बताने के लिए वो चीज़ बतानी जरूरी है। जी, जब चौटाला साहब और अजय जेल में थे जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले में, तब जेल के अंदर ये कहते हैं चौटाला साहब को कि अब की बार लोकसभा चुनाव आ गया 2014 वाला, 6 महीने पहले, कि यहाँ पर नैना चौटाला को चुनाव लड़ाया जाए, लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। तो वहाँ बड़े चौटाला साहब खपा हो गए। कहता इनेलो और ताऊ देवलाल की बनाई हुई पार्टी और चौटाला परिवार कभी अपनी महिलाओं को रोड पे और राजनीति में नहीं निकालता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उस पे चलते हुए चौटाला साहब ने कहा था इस परिवार की औरतें चुनाव लड़ने नहीं जाएंगी, तो मना कर दिया था कि नैना चौटाला नहीं लड़ेगी। तो ये खपा हो गया जेल में, बोला नहीं 1 महीना से चौटाला साहब से। महीना बाद पैरोल हो जाती है, 6 दिन पैरोल पे आए हो गए, और फिर अभय सिंह से नहीं बोल रहा अजय चौटाला, तो इन्हें पिताजी से बोल रहा ओम प्रकाश चौटाला से, पिताजी महीने की पैरोल और 6 दिन आए हुए हो गए, भाई साहब मेरे से बोल नहीं रहे। भाई तेरे से क्या बोला, तेरे से तो 6 दिन से नहीं बोल रहा, मेरे से जेल में 1 महीना पहले से बोलने से बंद है ये। भाई किस बात पे बंद है? अभय जी ने पूछा पिताजी किस बात पे बंद है? तो कहने लगे इसने ऐसे ऐसे कहा कि लोकसभा का चुनाव आने लग रहा है और इस हार से नैना चौटाला को मतलब चुनाव लड़ाए, लोकसभा का प्रत्याशी बनाए। तो मैंने कह दिया कि अपने परिवार की औरतें चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये इसी बात पे खपा है और मेरे से ये 1 महीना पहले जेल में बोलना बंद हो रहा है। एक पिता का पुत्र होते हुए और पिता की पुत्र की जेल इकट्ठी है और वहाँ अपने पिताजी से ना बोले, तो उसकी विचारधारा चौटाला साहब से तो मैं जेल में भी नहीं खा रही थी। ठीक है, तो फिर अभय भाई ने प्रकाश सिंह बादल जी और उनके पुत्र सुखवीर बादल जी, इसके नाना भीम सिंह और चौटाला साहब की पुत्रियां और चौटाला साहब की लड़कियां सभी बुलाए, पारिवारिक रिश्तेदार। और जब बादल साहब आ गए, सारा परिवार रिश्तेदार एक हाल में इकट्ठे हो गए तेजाखेड़ा फार्म हाउस पे, तब भीम सिंह वहाँ बैठे हैं, चौटाला साहब को आराम कर रहे थे, लेने चले गए भी चलो बादल साहब आए हैं और एक मीटिंग करेंगे परिवार की और इस सुलह को निपटाएंगे, जो अभय भाई साहब नहीं बोल रहे पैरोल पे आने के बाद, 7वें दिन की बात थी। तो ये निपटाते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आने से मना करके, मुझे रेस्ट करने दे, मैं इस मीटिंग में नहीं जाऊंगा, वहाँ जाके वही चैप्टर दोहराया जाएगा कि नैना चौटाला को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए, और वो यही बोलेगा मैं इसलिए खपा हूँ, मैं उसके सवाल का जवाब दे चुका हूँ और मैं उसके सामने जाना नहीं चाहता, मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जिद है और उस जिद को मैं पूरा नहीं होने दूंगा। चौटाला साहब अभय सिंह को नेट के वो कहने लगे पिताजी एक बार चलो, बादल साहब आए हैं। बादल साहब के मान सम्मान में हाल में आके चौटाला साहब मीटिंग में बैठ गए, पारिवारिक रिश्तेदार बैठे थी, बहनें बैठी थी, बुआएं बैठी थी जी। तो भीम सिंह इसके नाना बैठे थे दुष्यंत के। इसने कहा कि भाई साहब से ये पूछो, मैंने इसलिए सभी रिश्तेदार और मेरे परिवार जो पारिवारिक रिलेशन है बादल परिवार से वो बुलाए हैं, और ये मौसा जी आए हुए हैं भीम सिंह, भाई मेरे से क्यों नहीं बोल रहा, महीने की पैरोल 7-8 दिन आ जाए क्यों हो गए, ये तो 10 दिन में और महीना बीत जाएगा। तो भाई कारण क्या है, परिवार में गुस्सा क्या है, शिकवा क्या है, वो दूर करने के लिए बुलाए हो। तो अभय सिंह ने ये बात पूछी और अजय सिंह ने जवाब दिया कि इस बात का जवाब तो चौटाला साहब देंगे। चौटाला साहब ने कह दिया मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, जो इसके मन में जो बात मेरे को जेल में कही थी सबके सामने कह दे जी कि मैंने ऐसे ऐसे कहा था लोकसभा का चुनाव। बिल्कुल। तो वो बात खुल गई
रख दी सामने, अजय भाई ने भी और चौटाला साहब ने। चौटाला साहब बोले मुझे कतई भी स्वीकार्य नहीं है। चौटाला साहब कहने लगे अभय सिंह को मुझे अपने रेस्ट रूम में छोड़ेगा जहाँ से लेके आया था, मैं इस बात पे बिल्कुल भी साइन करने वाला नहीं, मोहर नहीं लगाऊंगा अपनी। तो वो उठ के चले गए मीटिंग में से। चौटाला साहब रेस्ट करने लग गए। अबे भाई साहब दोबारा आ गए, दोबारा आए तो बैठ गए। बैठ के बादल साहब को तो ये देखो आदर्श मानते हैं, पगड़ी बदल याद रहा है वो परिवार। बादल साहब के सामने सुखबीर बादल भी बैठा है, अजय भाई भी बैठे हैं और अभय भाई भी बैठे हैं, दोनों इनकी बुआ और बहनें बैठी हैं, दुष्यंत के नाना जी बैठे हैं। तो ये कहा कि आय से अधिक संपत्ति का मामला मेरे ऊपर भी दर्ज है। बीजेपी चाहेगी तो अपनी राजनीति खत्म करने के लिए, वे विपक्षी दल है, आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुझे अंदर ले लेगी। क्या देवीलाल परिवार की राजनीतिक विरासत को नैना चौटाला संभाल सकती है? बादल साहब से सवाल किया अभय भाई साहब ने। बादल साहब मना करके अपने परिवार की औरतें, चाहे वो बादल परिवार की राजनीतिक विरासत है, चाहे चौधरी देवीलाल के परिवार की राजनीतिक विरासत है, महिलाएं नहीं संभाल सकती। तो उस बात पे बादल के बीच में फैसला आया कि दुष्यंत अजय का लड़का ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करता है, मैं अपने भतीजे को लाऊंगा और लोकसभा का चुनाव हिसार से लड़ाऊंगा। इसमें चौटाला साहब की भी रह जाएगी बात, वे परिवार की औरत नहीं लड़ाई, और अजय भाई का परिवार से लोकसभा का मेंबर बना के भेजूंगा। तो उसी जुबान पे रहे, उसी कर्तव्य पे रहे, उसी भतीजे को लाए, टिकट दी और चौटाला साहब ने साइन किए और चुनाव जिताया। किन किन के साथ समझौता करके, हाथ जोड़ के, मतलब इसकी नैया पार लगाई। फिर चुनाव आ जाता है 6 महीने बाद विधानसभा का, 2014 के बाद। मई में था लोकसभा और अक्टूबर में आ गया विधानसभा। तो विधानसभा के चुनाव के लिए प्रत्याशी तैयार करने थे। अबे भाई साहब जेल के अंदर लिस्ट तैयार करके ले गए डब्बावाड़ी से नैना चौटाला की। बड़े चौटाला साहब ने पता क्या कहा था, यही विवाद परिवार में 6 महीने पहले था और इसी विवाद को आज आप लिस्ट में लेके आ गए। अब नैना चौटाला को विधायक के टिकट में प्रत्याशी बना के ले आए। मैं इस पर साइन नहीं करूंगा कि मैंने बोला अपने परिवार की औरतें चुनाव नहीं लड़ेगी। अबे भाई साहब ने कहा पिताजी आप इस पर साइन कर दो, लोग मेरे को ताने मारेंगे, समाज रिश्तेदारी कि अजय का परिवार अंदर जा रहा है और भाई के हक खा गया। भाई मुझे राजनीति त्याग करना आता है, मैं त्याग की ओर चल रहा हूँ। आप नैना चौटाला को डब्बावाड़ी से विधायक की टिकट दें और इजाज़त दें, लिस्ट में साइन करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि मेरा एक भाईचारा का फर्ज पूरा हो सके। तो अबे भाई साहब ने चौटाला साहब को वहाँ मनाया, डब्बावाली से टिकट दिलवाई। अगर अबे के अंदर बेईमाना होता, टिकट दे के दिलवा के क्या नैना चौटाला को हरा नहीं सकते थे? फिर बात दिग्विजय की आती है। इंसो का राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय को बनाया, अपने लड़के अर्जुन और कर्ण को खेतों में खाद डलवा रहा है, ट्रैक्टर चलवा रहा है और राजनीति में एंट्री करवा रहा है भाई के लड़कों की। तो अबे भाई के अंदर बेईमाना कब था और कौन सा था बताओ? भाई के लड़कों को, भाई के परिवार को, भाई की मिसिज को बड़ी मानते हुए सभी को पदाधिकारी बनाए, को लोकसभा का मेंबर बनाया। तो चौटाला साहब ने कहती थी जब टिकट मंजूर करी, भाई कोई तो कुल्हाड़ी पैर पे मारता है, तो नैना चौटाला को टिकट देके कुल्हाड़ी पे पैर रख रहे अभय सिंह। तो उसी दिन से गलती अभय सिंह की बड़ी हुई थी, हिसार से इसको सांसद बनाया और नैना चौटाला को डब्बावाली से विधायक बनाया। ये राजनीतिक दरार उसी दिन 14 मई पड़ गई थी, अक्टूबर तक जी। और जब इनका ट्रैक्टर लोकसभा में जाता है, क्या अभय भाई की सहमति के बिना दुष्यंत की औकात थी कि लोकसभा में ट्रैक्टर ले जाए? इनेलो के 2 लोकसभा प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट ही थे वो, तो जीत गए थे चरणजीत रोड़ी सरसा और हिसार से दुष्यंत चौटाला। और कांग्रेस का लोकसभा सदस्य ओनली दीपेंद्र, और यहाँ पर 15 सीट कांग्रेस की, और विपक्ष के नेता 19 विधायक इनेलो के। इनेलो तो 14 में जब घर घर मोदी, घर घर मोदी का नारा था ना, तब भी फल फूल रही थी। जब चौटाला साहब अंदर थे तो 14 में विपक्ष के नेता बने और पार्टी के 19 विधायक लेके आए, 2 सांसद लेके आए। ये कांग्रेस जब विधायक भी इसके 15 थे और सांसद भी एक दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से था। 14 में जब मोदी का इतना प्रचार हो रहा था, जब भी इनेलो ना मिटी थी, इनेलो मिटाई तो इन गद्दारों ने मिटाई। और गद्दारी शब्द इनके ऊपर क्यों लगता है? गद्दारी शब्द इसलिए लगता है, पहले तो परिवार के गद्दार, परिवार की राजनीतिक विरासत को मिटा दिया। फिर जो लोग ताऊ देवीलाल की विचारधारा से प्रभावित थे, इनेलो का साथ देते थे, इनेलो के वोटर थे, कार्यकर्ता थे, संघर्ष करते थे, उनके साथ गद्दारी कर ली, बहका के बरगला के उनको अलग दल बनवा लिया, नारे लगवा लिए, अपने साथ लगा लिया उनको, उनका वोट ले लिया। फिर उन साथियों का जो बहकाए और बरगलाए गए उस वोट को बीजेपी के बेच दिया, बीजेपी के साथ साठगांठ कर ली और डिप्टी सीएम बन गया। तो गद्दारी की है कि ना की है? आम कार्यकर्ता से भी गद्दारी की है। बात रह जाती है कि कुछ लोग जो आज इनके साथ घूम रहे गाड़ियों में, जो इनके पदाधिकारी बन रहे हैं, चाहे वो हल्का में बन रहे हो चाहे डिस्ट्रिक्ट में बनता हो, वो लोग हैं जो इस पर
उप मुख्यमंत्री रहते हुए 14 डिपार्टमेंट थे, उनको मड़ाई चटाई है, वो इसलिए जय जयकार और झंडा उठाते हैं। जो हमारा ताऊ देवीलाल की विचारधारा से प्रभावित आदमी था और बहकाने से बरगलाने से चला गया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष का कायल था, वो लोग चाहे जेजेपी हो, वो सभी 80% लोग इनेलो के साथ वापसी कर चुके हैं। तो इनेलो लग रही है कि अब दोबारा से पार्टी उठेगी? आप एक बात देखो, उठने वाली बात, मटका प्रदर्शन हुआ, जन आक्रोश प्रदर्शन हुआ भाखड़ा के पानी को लेके, जो आज भगवंत मान ने हमारा 4000 क्यूसेक पानी काट लिया जी, उसको लेके इनेलो 5 तारीख मई की, 6 तारीख और 7 मई 3 दिन रोडों पे हर जिला में, जो 3 जोन बनाए हरियाणा के, 7-7 जिले और 8 जिले का एक जोन, तो तीनों जोनों में कितने जोर शोर से हजारों की संख्या में आए थे कि ना आए थे लोग, और महिला भी आई थी ना आई थी। जी। क्या इस संघर्ष के दौरान क्या भाखड़ा के पानी की आवाज़ को उठाने के लिए कांग्रेस का कोई सदस्य रोड पे निकल के आया? क्या कांग्रेस ने जब सर्वदलीय मीटिंग बिठाई, वहाँ पर हुड्डा साहब ने कोई अड़के कोई बात रखी? सिर्फ हाजिरी दी। ये हुड्डा साहब कैसे बोल लेगा? क्योंकि पंजाब में 1.5-2 साल बाद चुनाव आने वाला है। कांग्रेस अगर आज भाखड़ा के पानी को दिलवाने के लिए आवाज़ काटे, वहाँ से राजनीति खत्म होती है। बीजेपी नायब सैनी जी अगर कोई कदम उठाएं तो इनको अगला चुनाव जो 1.5 साल बाद है पंजाब में, वहाँ के वोट दिखाई दे रही है। दोनों पार्टियां साठगांठ करके ये आवाज़ नहीं उठा रही, भाखड़ा का पानी दिलवाने के लिए, एसवाइएल का पानी दिलवाने के लिए लड़ रही है, तो इनेलो लड़ रही है, आम जन के लिए लड़ रही है। जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हरियाणा की पिछले 22 फरवरी से 25 सितंबर तक 7 महीने की पैदल यात्रा निकाली, हरियाणा के हर गांव की गली गली खाक खाक छानी, वो किस मुद्दे को लेकर छानी थी? उससे चौधरी अभय सिंह चौटाला की जो छवि इन्होंने एक गुंडा टाइप बनाई थी, अजय सिंह के परिवारों ने और इसके बच्चों ने और उसकी घरवाली ने जो ऐसा मैसेज दिया था, वो मैसेज लोगों के बीच से धुल चुका है। अभय सिंह चौटाला जी के जो दिल में होती है वही जुबान पे होती है। जिसके लिए आवाज़ उठाते हैं, हर वर्ग के लिए, अपने कार्यकर्ता के लिए दिल जान से उठाते हैं, वो अब भाखड़ा के पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उनकी देखरेख में, जब वो यहाँ पर थे भी नहीं, इनेलो के लोगों ने कहीं ना तो अभय सिंह जी आया, न कर्ण अर्जुन जी आए, उनके परिवार का कोई आदमी नहीं है, ना कांता जी आई, और फिर भी इनेलो के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में, आदित्य चौटाला की अगुवाई में, सुनैना चौटाला जी की अगुवाई में, उमेद सिंह लोहान की अगुवाई में, प्रकाश भारती जी की अगुवाई में, रणबीर मंदोला की अगुवाई में, ओम प्रकाश बड़वा की अगुवाई में, पूर्व विधायकों की अगुवाई में, रामफल कुंडू जी की अगुवाई में जिला सत्र के 3 दिन के प्रदर्शन किस तरह के निकाले। इनेलो जन जन की आवाज़ उठा रही है, जन जन के मुद्दे को उठा रही है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की वो विचारधारा जो ताऊ देवीलाल की विचारधारा थी, सत्य के प्रतीक है। चौधरी अभय सिंह को शेर क्यों कहा जाता है? लोग शेर पे कहते हैं कि शेर को जंगल में छोड़े हो। ये शेर वो शेर नहीं है जंगल का शेर, ये शेर राजनीति का शेर है, इसको हम राजनीति का शेर मानते हैं। जब 89 विधायक दूसरी पार्टियों के थे, विपक्ष का नेता का रोल अभय सिंह निभाता था जब विधानसभा में था। अगर आज चौधरी अभय सिंह जी इलाहाबाद से चुनाव हार गए और विधानसभा में नहीं जा रहे, तो आज सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसलिए शेर कहते हैं हम। वो जंगल के शेर वाले, ना तो वो शेर रह रहे ना वो जंगल रह रहे। मैं जजे पाड़े को समझा देना चाहता हूँ कि उन जंगलों की तो बात न करें। आज जंगल जो बन रहा है राजनीति का क्षेत्र है, उसमें शेर है, लोगों के दिलों पे राज करते हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, इसलिए वो शेर हैं जी। क्या कुछ आप संदेश देना चाहोगे लोगों को और आपके कार्यकर्ताओं को? मैं इस इंटरव्यू में आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से सबसे पहला संदेश तो मीडिया कर्मियों को और सोशल मीडिया के साथियों को देना चाहता हूँ। आप एक सत्य की भावना को भी देखें, समाज की भावना को भी देखें, जनता की भावना को भी देखें। जो नेता सच्चा है, जो लोगों के हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, आप उसके पार्टी की और उस पार्टी के लोगों के इंटरव्यू लिए। अगर आप इनेलो के कार्यकर्ता का किसी का इंटरव्यू लेते हैं, उसके इंटरव्यू में से आपको खून और पसीने की स्मेल आएगी, खुशबू आएगी जी। और जब आप कांग्रेस के लोगों का और बीजेपी के लोगों का इंटरव्यू लेंगे, उनके अंदर से भ्रष्टाचार की बू आती है। मैं सबसे बड़ा संदेश तो मीडिया को देना चाहता हूँ जी। जब भी इंटरव्यू लें तो इनेलो के कार्यकर्ता का जरूर लें, क्योंकि वो खून पसीना बहाते हैं, उनके अंदर पसीने की खुशबू आती है। दूसरा संदेश जनता को है, जो जन जन की आवाज़ को उठाता हो, जन जन के मुद्दों को उठाता हो, जन जन के लिए लड़ता हो। आज ये हरियाणा प्रदेश ताऊ देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश को बनाने में ताऊ देवीलाल की अहम भूमिका थी, संघर्ष किया था, जेलें काटी थी। उसी को लेकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उन्हें हकों को दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जन जन की आवाज़ उठाते हैं। 65% लोग जो खेती बाड़ी वाले लोग हैं हरियाणा के अंदर, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे एसवाईएल की है, चाहे भाखड़ा के पानी की है। आज लोगों को समझना चाहिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कौन है, तुम्हारे हकों को दिलाने वाले नेता हैं। मैं जनता से ये उम्मीद करता हूँ कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की विचारधारा को और चौधरी अभय सिंह जी की
चौटाला की सच्चाई को परखें और उनका साथ दें, तब हकों की एक उम्मीद और एक आवाज़ बनेगी। मेरा आज के इंटरव्यू का यही संदेश है। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो रहा है और फिर लोग भी काफ़ी बोर हो जाएंगे। मेन सी बात तो हो ही चुकी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें और कमेंट भी करें। और जो ये मामला चल रहा है दोनों परिवारों का, आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, वो भी कमेंट के माध्यम से सभ्य तरीके से ज़रूर दें। धन्यवाद।